हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन को डर है कि वो आपको लूज़ कर रहे हैं। डज ही और शी फेयर अबाउट दे आर लूजिंग यू। तो मैं गार्डियन एंजल मैसेजेस टैरो से आपके मैसेजेस निकालूंगी और फिर मैं अर्थ मैजिक ऑरिकल कार्ड से एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। जर्नल रीडिंग है। और अगर आपको कोई कहे कि एमी पर्सनल रीडिंग दे रही है, ये उसका नंबर है, वो मैं नहीं हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ। ठीक है। तो ये जो है हम लोग इससे एंजल के मैसेजेस निकालेंगे और ये रेगुलर जर्नल रीडिंग है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले कार्ड आया है टेम्परेंस का, बैलेंस का, सैजिटेरियस का, कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल, मॉडरेशन। उसके बाद आया है 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंडिंग, रिकवरी, फ्रीडम। उसके बाद आया है 4 ऑफ अर्थ, फ्रॉडुलेंस, एक्स्ट्रावेजेंस एंड कंट्रोल। एक्स्ट्रावेजेंस। ओके। सबसे पहले मैं ये कह दूँ, मेरी ज़रा मुझे ज़ुकाम है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपको खांसी है। जी, आफ्टर कोरोना मुझे ज़रा थोड़ा सा अभी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्पेशली मेरे सोर थ्रोट वगैरह है, कफिंग है। तो बस यही सब चल रहा है। तो प्लीज़ अगर कोई चीज़ मेरी डबल सुनाई दे या वो करे तो मैं बोलती कुछ और सुनाई शायद कुछ और दे रहा हो। ठीक है। तो 4 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ एयर, बैलेंस आए। मुझे लगता है आपके पर्सन को फेयर तो है, लेकिन ही और शी नो के यू ऑलरेडी लेफ्ट देम, चाहे वो ना बताएं। जैसे ये 4 ऑफ अर्थ है, 4 ऑफ ये जो कॉइन का कार्ड आया है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने जो ये जो एंड में आया है एक्सट्रावेंजा कंट्रोल, ये बताता है कि वो एक्स्ट्रा कहते हैं ना, एक्स्ट्रा अपने अंदर के फेयर को या अपने अंदर की जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी कुछ है, उन्होंने उसको हाइड किया हुआ है। वो उसको बताना नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एंड हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। वो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। मे बी दे डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन देयर लाइफ्स, मे बी लॉट ऑफ पीपल इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ्स, बट ही कैन डू एनीथिंग। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि यू हैव टू लिसन टू देम, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। तो मुझे लगता है शायद मदर हो सकती हैं, या उनकी लाइफ में कोई पार्टनर है, या बड़ी सिस्टर हैं। दैट्स वाई कि वो अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं, अपने आप को रिकवर इन दैट सेंस के अपने आप को खुद फैसले लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने जिन जिन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया, आई शुड या आई हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग। उन्हें लगता है कि उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा, आगे बढ़ना होगा, हर चीज़ को बैलेंस करना होगा। शायद उनकी ज़िंदगी बैलेंस नहीं है एज़ कम्पेयर योर लाइफ। मुझे लगता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एंड किया है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव किया अपनी लाइफ से, बट स्टिल दे हैव समथिंग जो आप दोनों के पास नहीं आने दे रहे हैं। मुझे लगता है 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। या आप लोग 44 ईयर्स के हैं या वो 44 ईयर्स के हैं, यानी कि या तो आप लोगों को अलग हुए हुए मोर देन 20 ईयर्स भी हो चुके हैं। मुझे लगता है कि स्टिल उनके दिल में है कि वो आपको खो रहे हैं, इवन दो कि दे नो कि दे ऑलरेडी कि वो आपको, यानी आप उनको छोड़ के जा चुके हैं और वो अब आपको अपनी लाइफ में वापस नहीं ले सकते, लेकिन स्टिल दे हैव सम होप। हालांकि यहाँ पे स्टार का कार्ड नहीं आया है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार की एनर्जी आ रही है कि दे स्टिल हैव सम होप अबाउट दैट रिलेशनशिप।
3 of Earth, talent recognition, collaboration. 3 of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. मुझे लगता है आप वर्क प्लेस पे मिले हैं या आप लोगों का कोई कुछ ऐसा है कि आप लोग किसी वजह से एक दूसरे से मिले, या आपके बॉस हैं या आप उनकी बॉस हैं। मुझे लगता है आप लोगों की ड्राइंग, आप लोगों की पेंटिंग बहुत अच्छी है, और अगर ऐसा नहीं है तो यू विल बी द आर्टिस्ट वेरी सून, अगर आप लोगों के अंदर ये टैलेंट है तो। ईगो, इल्यूजन, डिपेंडेंसी एंड मटेरियलिज्म। मुझे लगता है जैसे ये ईगो का कार्ड आया है, ये एक्चुअल जो टैरो है ये एक डेविल का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, दोनों अर्थ की एनर्जी है। मुझे लगता है आपके पर्सन को कोई भी एडिक्शंस हैं वो आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज हो रहे हैं, और इसी वजह से वो बिहाइंड द सीन है ऑलवेज, और वो अपने आप को उस चीज़ से आज़ाद नहीं करना चाहते हैं, या तो वो किसी पे डिपेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई एडिक्शन, कोई ड्रग्स की ज़रूरी नहीं है। हो सकता है झूठ बोलने की, चीटिंग करने की, ज़्यादा खाने की, हो सकता है सोशल मीडिया यूज़ करने की, फिल्में देखने की, किसी भी चीज़ की जो एक्सेसिव, कहते हैं ना कि उसकी एक्सेसिव आप अपना ज़िंदगी का टाइम उस पर स्पेंड करते हो, उस चीज़ को ये शो करता है। मुझे लगता है आपके पर्सन को ये बात बहुत अच्छे से पता है, हालांकि वो रिग्रेट भी करते हैं, उन्हें पता भी है आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको होल्ड करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को मनवाना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होने लग गई है कि आप उनकी उनकी वैल्यू को जाने। आई डोंट नो व्हाई दे थिंकिंग लाइक दैट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो मटेरियल चीज़ों की तरफ, वो बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, उनकी लाइफ में घर, पैसा, गाड़ियाँ, ये बड़े मायने रखते हैं, खूबसूरती मायने रखते हैं। आई थिंक दे वांट टू बी फ्री फ्रॉम दैट, कहते हैं ना, जो उन्होंने अपना एक इमेज बनाया है, दे वांट टू बी कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ इमेज। उन्हें लगता है कि मुझे उस इमेज से बाहर निकलना है, और मुझे जो है आपको बताना है कि मैं भी आपके लिए बिल्कुल राइट टाइप का पर्सन हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो सिचुएशन है, मैं उस वजह से आपके सामने नहीं आ पा रहा या नहीं आ पा रही। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ, अपनी प्रेजेंस को शो करना चाहते हैं। बिसाइड दैट कि उन्हें लगता है आप जा चुके हैं, तब भी वो अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं। मे बी दे पुट देयर पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया, मे बी वो अपने आप को बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगा रहे हो कि मैं अपनी जॉब पे कोई अचीवमेंट की पिक्चर हो, कोई अवार्ड मिला हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि दे ट्राई टू प्रूव हिम और हर सेल्फ कि मैं वर्दी हूँ, मैंने गलती की है, तुम मेरी लाइफ से चले गए हो सकता है तुम्हारी लाइफ में मुझसे बेहतर पर्सन हो, लेकिन मैं भी अपनी ज़िंदगी में इस डेविलिश एनर्जी से निकल के अपने आप को रेगुलर लोगों की तरह ज़िंदगी में लेकर आना चाह रहा हूँ या आ रहा हूँ। मुझे लगता है वो आपके साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले भी आप लोगों ने मिलके कोई बिजनेस किया हो, अगर नहीं है, ज़रूरी नहीं है बिजनेस होता, मिलके कोई चीज़ प्लान की हो, कि हम मिलके घर लेंगे, या हम मिलके गाड़ी लेंगे, या हम मिलके बैंक अकाउंट खोल के हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, या आप दोनों के शौक एक जैसे थे, या आप दोनों के प्रोफेशन एक जैसा था, वो आपके साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप को मनवाना चाहते हैं। इवन कि उन्हें पता है कि आप जा चुके हैं। और जहाँ तक बात है डर की, यस, उनको डर है, बल्कि उनका डर ये पूरा भी हो चुका है क्योंकि आप उनको छोड़ के जा चुके हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग आई ग्लासेस लगाते हैं या आपके पर्सन लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप में से कोई लोग हाई वाले लगाते हैं, यानी अपनी ग्लासेस, यानी आपके आईसाइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। 7 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ पेंटिकल, देखें वही बात आ गई ना, इन्वेस्टमेंट, असेसमेंट, पेशेंस। मैंने यही बात अभी आपको इस कार्ड से पहले बताई है। वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें, और अगर
रियल वर्ल्ड में देखें या फिजिकल वर्ल्ड में देखें तो वो चाहते हैं कि आपके साथ मिलके कोई चीज़ ऐसी करें जिसको आपको भी फ़ायदा उनको भी फ़ायदा हो। शायद आप अच्छा बिजनेसमैन हो या आप हो सकता है डिसीजन अच्छे लेते हो। मुझे लगता है कि वो इस चीज़ पे पेशेंटली वर्क कर रहे हैं। वो अपने पेशेंस को कहते हैं ना कि वो उससे आगे आ चुके हैं, अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ आ रहे हैं और वो चाहते हैं आपको रोकना, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। क्योंकि आप, ये बात नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है, उनमें वो प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से आपने उन्हें छोड़ा था। स्टिल वो स्टिल उन चीज़ों को फाइट कर रहे हैं, उनसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें पता है कि कुछ चैलेंजेस हैं, मुझे उस चैलेंजेस को सही करना है, मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे उन सब चीज़ों को एक कहते हैं ना कि एक कैटेगराइज्ड करना है कि ये वन है, स्टेप वन है, ये स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, ऐसे करके। ये नहीं कि वन से एकदम 7 पे आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये रिश्ता ख़राब हो चुका है। इसलिए पहले वो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आना चाहते हैं। Strength, Leo. Courage, compassion, perseverance. No, perseverance. I don't know, मुझे क्यों लगा कि वो है। Okay, Hermit, Virgo. मुझे लगता है आपका पर्सन जो है इस टाइम, जैसे ये आया है इसके अंदर सेल्फ डिस्कवरी, मेंटोरशिप, मुझे लगता है इस टाइम वो एक बहुत वाइसली डिसीजन के साथ आगे बढ़ना है। उनमें आपके लिए कंपैशन भी है, उनमें करेज भी है, उन्हें पता है कि आपके साथ आने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। जैसे ये इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी, मेंटोरशिप आया है, मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो एक वाइसली डिसीजन लेना चाह रहे हैं। हो सकता है पहले बचकाना डिसीजन के साथ साथ गलत डिसीजन, ईगो, जो भी चीज़ें थी उनकी ज़िंदगी में, चाहे मेल थे या फीमेल थे, वो अब राइट डिसीजन के साथ आना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, चाहे वो स्लो पेस में है, लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट दे आर कॉन्स्टेंट, दे हैव अ कॉन्स्टेंट स्पीड। अगर वो ज़ीरो कहते हैं ना, 1 की स्पीड पे, 0 से स्टार्ट हुए थे, वो स्टिल 1 की स्पीड पे चल रहे हैं। ये नहीं जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी है कि एक साथ 1 के बाद 7 पे जंप ऑन नहीं करेंगे, वो वैसे ही चलेंगे 1, 2, 3, 4। आपके पर्सन बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो हैं, लेकिन गुड थिंग इज़ दैट कि वो कॉन्स्टेंटली आपके पास आ रहे हैं और बहुत स्लो स्पीड से आ रहे हैं। मुझे लगता है जो करेज, जो चीज़ें जो आपके पास हैं वो उनके पास नहीं है, और वो उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं। हो सकता है उन्हें ज़माने के साथ लड़ने के लिए भी स्ट्रेंथ नहीं है। शायद आप इस प्यार के लिए बहुत लड़े हों, लेकिन वो ना लड़े हों क्योंकि उनमें वो करेजेस नहीं थी आपके लिए। Ace of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, abundance, opportunity, resources. लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं, 2 of Earth, बैलेंस, प्लेफुलनेस, आई एम सॉरी। मुझे लगता है आपके पर्सन वैसे तो बहुत अर्थ की एनर्जी आई है, बहुत बहुत स्लो पेस से चल रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन मुझे लगता है वो आपके साथ न्यू स्टार्ट ज़रूर करना चाहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। अभी वो अपनी ज़िंदगी में जो भी उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे आया प्रायोरिटाइज्ड हैं उनकी ज़िंदगी में, वो पहले उनको इवेल्युएट कर रहे हैं या उसका असेसमेंट कर रहे हैं या उसके साथ काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि पहले मुझे अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, बीवी की ज़िम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हालांकि वो आपके पास आना चाहते हैं और आपको भी बैलेंस रिश्ता देना चाहते हैं,
लेकिन इस टाइम उनके पास कुछ नहीं है सिवाय ये सोच के कि वो आपके साथ नई स्टार्ट शुरू करना चाहते हैं। उन्हें पता है आपके साथ उनके बहुत खुशहाली है, बहुत खुशियां हैं, रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ चांसेस हैं आगे बढ़ने के, लेकिन फिर भी वो कोई फैसला नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि उन्हें पहले अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना होगा, पहले अपनी हर चीज़ को सही करना होगा। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी 100% लॉयल है, क्योंकि वो अब आपको थोड़े दिन के लिए आने के बाद आपको डिच नहीं करना चाहते, चीटिंग नहीं करना चाहते। जो उन्होंने पहले किया, बहुत दुख दिए हैं, वो चीज़ अब नहीं करना चाहते। वो पहले अपने आप को सही करना चाहते हैं। इवन उन्हें फेयर है कि आप जा चुके हैं, आपको लॉस्ट कर चुके हैं, आपको लूज कर चुके हैं। दे हैव लॉट ऑफ रिग्रेट्स, बट द थिंग इज दैट कि अब वो दोबारा आने के लिए सही तरीके से आएंगे, अपने आप को सही तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो जिस डेविलिश या ईगो या जो भी आप कह लें एडिक्शन की दुनिया में थे, उस दुनिया से निकल के अपने आप को मनवाना चाहेंगे, उस नेगेटिविटी से निकल के अपनी वैल्यू, अपने अच्छेपन को आपको दिखाएंगे ताकि आप उन पे यकीन कर सके। क्योंकि मुझे लगता है यू गाइस डू क्या कहते हैं, मुझे बहुत हंसी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है यू गाइज नेवर वॉन्ट टू गिव देम अनदर चांस, और मुझे लगता है यू गाइज नेवर एवर ट्रस्ट देम अगेन। मुझे लगता है कि शायद लफ्जी मायने हों, लेकिन मुझे लगता है आप उन्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी में जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक कोई सॉलिड ऑफ़र, बिल्कुल बिल्कुल पक्की पक्की ऑफ़र नहीं होगी। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। गाया, नर्चरिंग, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। इस डेक में मुझे ये सबसे अच्छा कार्ड लगता है। लेक स्टिलनेस। एंजल आपको सबसे पहले तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस तरीके से हैं ना, आपने आपको इंच भर भी चेंज नहीं करिएगा, इंच भर भी। आप जिस तरीके से हैं बिल्कुल वैसे ही रहें। आपके अंदर जो एक नर्चरिंग है, आपके अंदर जो मोहब्बत है, आपके अंदर जो ग्रोथ है, आपके अंदर कहते हैं ना नर्चरिंग, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रीज या पेड़, जो भी आप प्लांट्स, जो भी आप कह समझ लें, कैसे वो शेडो देता है दूसरे लोगों को। इस तरीके से आप एक वो शेड हैं लोगों के लिए, यानी कि एक ट्री की तरह हैं, आप लोगों को वो शेड देते हैं, वो साया देते हैं जिसमें लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए आपकी जो नर्चरिंग है, आपकी स्टिलनेस है, जो भी है, बहुत बहुत अच्छी है। एंजल जानते हैं आपके अंदर बहुत गहराई है, बहुत दुख है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने अपने आप को रद्दी बराबर चेंज नहीं करना है। क्योंकि आप जिस दिशा में जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। आप अपने आप को किसी ऐसे पर्सन के लिए चेंज नहीं करें जो आपके जाने से उसे डर है, लेकिन एक्सेप्ट करने से भी उसे डर है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ खोने का खदशा होता है तो फिर आप उसके लिए फाइट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें किसी चीज़ को हासिल करना है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई भी चीज़ है, कोई एग्ज़ाम है, तो हमें उसका डर होता है, हम उस पर मेहनत करते हैं, हम उसको अपनी उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देते। तो आपके पर्सन के साथ है कि जाने का डर भी है और एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी नहीं है। ना एक्सेप्ट करता है, ना कबूल करता है, और जहाँ बात आती है जाने की, रिग्रेट भी है और डर भी है। भाई ऐसा क्या है का डर कि आप उसको एक्सेप्ट ना कर पाओ। लेकिन अपने आप को आप पॉजिटिव इस सेंस में रखें कि आपने अपने आप को जैसा रखा हुआ है, आपने अपने आप को बहुत पॉजिटिव पर्सन बना दिया। आप अपनी ज़िंदगी में जैसा चल रहे हो, जैसा है, आप वैसे ही चलते रहो, क्योंकि आपकी जो
ममता है, नर्चरिंग है, चाहे इवन दो यू आर अ मेल, यू हैव अ फेमिनिन एनर्जी, यू आर अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपके अंदर मोहब्बत है। आप सिर्फ मोहब्बत को बांटो तरीके से, बैलेंस होके, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।